सो देखो बेटा, लास्ट टाइम +2 ਦਾ टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टार्ट किया सी, जिहदे च तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि पोलराइजेशन जो फिनोमिना है इसकी हेल्प के नाल आपां लॉन्गिट्यूडनल वेव ते ट्रांसवर्स वेव नूं डिस्टिंग्विश कर सकते और जिहड़ी साउंड वेव है वो एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो साउंड वेव पोलराइज्ड नहीं होंदियां ना, तो दूसरी तरफ जो लाइट है या जिन्नियां भी ईएम वेव्स है क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव्स है तो वो पोलराइज्ड हो सकती हैं। हुण बेटा उस तो बाद फिर आपां पोलराइजेशन के कंसैप्ट नूं डिस्कस कीता सी और उहदे विच तुहानूं दस्सिया सीगा कि असीं बाई रिफ्लैक्शन भी अनपोलराइज्ड लाइट नूं पोलराइज्ड कर सकते हैं ना, और ब्रेस्टल्स लॉ के बारे डिस्कशन की थी। हुण दूसरा जिहड़ा पॉइंट है जिहदे रिगार्डिंग सानूं ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो है बेटा देखो, एक है टर्म आएगी पोलराइजर। पोलराइजर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प के नाल असीं अनपोलराइज्ड लाइट नूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट च कन्वर्ट कर सकते या करते हैं। हुण बेटा तुहाडे दिमाग दे विच सिर्फ एक गल होनी चाहिए है, वो की है कि जिहड़ी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट देखो, अगर आप तुहाडे सामने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इस अनपोलराइज्ड लाइट नूं दी अगर इंटेंसिटी है आई, अनपोलराइज्ड लाइट दी इंटेंसिटी है आर, सिंबल बनाता ना, अनपोलराइज्ड लाइट दी इंटेंसिटी है। तो अनपोलराइज्ड लाइट के नाल तुसी हमेशा इलैक्ट्रिक फील्ड दे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जोड़ने हैं इन एनी ओरिएंटेशन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो दूसरा डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा। और एक गल ये भी मैं दसी सी, देखो क्योंकि इसको 3D के अकॉर्डिंगली विजुअलाइज करना पड़ेगा थानू। अगर बेटा बेटर वे आ वाला होएगा जिहड़ा हुण आपां दस्सण लगा कि मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट इस तरफ आ रही है तो आपां उस दे लई इहनूं डॉट दे नाल रिप्रेजेंट करता। तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा तो आ डॉट हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इहदे नाल असीं इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, ये दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हुण अगर थोड़ी इस लाइट की अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है आई यू एन, तो दोनों कंपोनेंट्स की इंटेंसिटी तो टोटल इंटेंसिटी। हुण एक गल होर सुनो, जिहड़ी अनपोलराइज्ड लाइट है ना पुत, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ दो इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उन्हां दी कोई भी डायरेक्शन तुसी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आ थोड़ी अनपोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो अगर आ इलैक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है तो दूसरा परपेंडिकुलर इतना होएगा और ਇਹਦੀ इंटेंसिटी भी हाफ और टोटल। कहने का मतलब की है पुत, जी थोड़े दिमाग च इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है कि अनपोलराइज्ड लाइट कोई भी होए, अगर वो इंटेंसिटी आई यू एन है तो वो नाल लिंक्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है उन्हां नाल इक्वली इंटेंसिटी
लिंक्ड है और उन्हें दो कंपोनेंट्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर आ एक है तो दूसरी आ होएगी, या अगर आ एक है तो दूसरी होएगी। तो ये रिजल्ट है। पर जेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है बेटा, जेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ इलैक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। तो आप आ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ले रहे हैं, तो आ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या आ डॉट वाली हो गई। तो जे मैं डॉट नु डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मानता वा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इस तरफ होएगी या इस तरफ होएगी या इस तरफ होएगी। तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन होएगी। तो जदों भी गल सुनो पुत, जदों भी थोड़ी अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट होएगी, तुसी की फर्क देख रहे हैं कि जिहड़ी अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी टोटल इंटेंसिटी च इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स की इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो जदों वो प्लेन पोलराइज्ड कन्वर्ट होएगी, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ही सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब अनपोलराइज्ड लाइट जदों भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट होएगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ रह जाएगी। तो आप प्लेन पोलराइज्ड आईपी की वैल्यू है। तो जदों भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट होएगी, उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड तो हाफ होएगी, अद्धी होएगी। तो इस गल को हमेशा याद रखना। हुण जदों आपां इस तो अगली गल करन की लगा पुत्र, देखो तो इस तक समझ आ रही है मोहनदीप? अंकुर, अंकुर, नारायण, अर्शिया, तो देखो हुण बेटा मैं थानू बोलिया एक डिवाइस है पोलराइजर। तो पोलराइजर बेसिकली एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे थानू दस्या जांदा वा कि ये एनआइसोट्रॉपिक मटीरियल होंगे। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर जो डिफरेंट डायरेक्शंस है उसके अलॉन्ग उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट होंगी है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस के विच क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की गिवन प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट होएगी। हुण बेटा तुसी सिर्फ इत्थे इन्नी गल याद रखनी है कि अगर मैं थोड़े सामने ज्योमेट्रिकली पोलराइजर ड्रॉ करता वा, तो आप पोलराइजर है। तो इसके अंदर मैं एक डॉटेड लाइन शो करती और लिखता कि डॉटेड लाइन है ट्रांसमिशन एक्सिस। उसका मीनिंग की है? उसका मीनिंग ये है कि जब इस पोलराइजर के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट इंसीडेंट होएगी, तो इस अनपोलराइज्ड लाइट के नाल जिद्दां कि तुहानूं मैं पहला दस के हटिया, असी इलैक्ट्रिक फील्ड के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिंक कर सकते हैं और वो दोनों कंपोनेंट्स जिहड़ी मर्जी डायरेक्शन च होणगे, मतलब आपस च तां परपेंडिकुलर होणगे पर डायरेक्शन जिहड़ी मर्जी हो सकती है, तो उन्हां दी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट का हाफ होएगी। तो हुण बेटा असी की करते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट के नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स जिहड़े है
उन्हां विचों एक हमेशा पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और दूसरा ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। हुण सानू जिद्दां कि नाम दस रहा है ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब यह है कि पोलराइजर के अंदर जी ट्रांसमिशन एक्सिस की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन वाला इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पास कर जाता, ट्रांसमिट हो जाता, ते उहदे परपेंडिकुलर कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता। तो यह मतलब जदों इस पोलराइजर चों अनपोलराइज्ड लाइट ने पास करना, तब पास इंसीडेंट होने वेले उहदे इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जदों इसने ट्रांसमिट होना तो ये नाल सिर्फ एक कंपोनेंट ही सर्वाइव करना, जिहड़ा कि ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है। तो एक ही बन चुकी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और यदि इंटेंसिटी ये नालों हमेशा हाफ होनी है। अगर यदि इंटेंसिटी आ है तो यदि इंटेंसिटी हमेशा हाफ होनी। दूसरी गल बेटा तुसीं की नोट कर रहे हैं कि जदों भी पोलराइजर की हेल्प के नाल प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन की जाएगी फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आ ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगी। हुण इहदा मीनिंग ये भी देखो कि इस वक्त जिहड़ा तुहाडा पोलराइजर है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह वा। तो इस कारण करके ये ऊपर इंसीडेंट होने वाली अनपोलराइज्ड लाइट ने जो ये पास करना तो वो पोलराइज बन गई है और वह इलैक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल होएगा। पर जे मान लो तुहाडा ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजर की वो इदा होंदी, मतलब इस पोलराइजर को इदा घुमा दईए, खुद जे असी इंसीडेंट लाइट अनपोलराइज्ड लाइट इंसीडेंट करते हैं तो इधरों निकलने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड होएगी और वह इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा हुण ये पैरेलल होएगा। मतलब जे आही पोलराइजर जो इदा वा वो इदा घुमा दिता जाए तो फिर ये नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट वाली हो जाएगी, है ना, फिर डॉट वाली आ जाएगी। तो तुसी की देख रहे हैं कि जदों बेटा आ वाला पोलराइजर जो है दैट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, तो जदों तुसी पोलराइजर नू अनपोलराइज्ड लाइट के रास्ते च रख के उन्होंने घुमाने आ तो जिहड़ी ट्रांसमिटेड लाइट है वो बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड तो हाफ ही रहती है। हाँ, वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिहड़ी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इलैक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर के पैरेलल होगी हमेशा। तो इसका मतलब अगर तुसी इस पोलराइजर को घुमाओगे, है ना, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होएगी पर वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो जिदा जिदा यदि एक्सिस चेंज होगी घूमन के नाल यदि एक्सिस भी चेंज करे, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज करे। तो इस तक कोई डाउट है तो दसो पुत्र। किसे सबनू क्लियर है? हुण देखो, हुण बेटा अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि आ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रस्ते की किया कि दोबारा फिर पोलराइजर रखता। हुण आ जिहड़ा पोलराइजर है इनू असीं
एनालाइजर भी कह देंगे, मतलब है पोलराइजर ही बट उन्होंने एनालाइजर भी किया जा सकता। कारण मैं दसदा थानू पुत्र है सेम चीज ही है भी जिस तरह एक परसन अगर थानू टीच कर रहा तो टीचर है, तो अगर साडा वो एग्जाम कंडक्ट कर रहा तो एग्जामिनर है ना, तो वो अकॉर्डिंगली आप नाम बदल दें बट है वही सेम परसन। तो इसी तरह नाल आ दोनों सेम ही है, बट जदों असी इसनों अनपोलराइज्ड लाइट के रस्ते च रखिया तो इनू पोलराइजर कह देते हैं, तो जदों असी इसनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रस्ते च रखता फिर इनू असी एनालाइजर बोल देते हैं ना। इनू इदा समझा जा सकता, तो इनू पोलराइजर भी कह सकते हैं एनालाइजर भी, तो है एको चीज ही। हुण थानू मैं की दस्सिया सी कि हर पोलराइजर या एनालाइजर क्योंकि सेम ही है ਉਹਦੇ अंदर एक ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो आ डॉटेड लाइन ट्रांसमिशन एक्सिस ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस ट्रांसमिशन एक्सिस की की खासियत है कि इन्हें अपने विचों सिर्फ उस इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ पास करन देना ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ पैरेलल है, तो ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर है ਉਹਨੂੰ एब्जॉर्ब कर लेना। अच्छा फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हो बेटा कि आ जरा एनालाइजर है यदि ट्रांसमिशन एक्सिस और ये ऊपर इंसीडेंट होने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही पैरेलल है, तो आ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आ पैरेलल है, इस करके ये जो लाइट बाहर निकलेगी वो सारी बाहर निकल जाएगी, मतलब आप पूरी की पूरी लाइट इससे आ जाएगी। तो हुण देखा क्योंकि ये सारी की सारी लाइट इतने आ गई है, तो हुण एदी इंटेंसिटी अगर आ है तो एदी इंटेंसिटी भी एनी होगी, सेम होगी, है ना। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण अगर आप इसनों इस पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस आ है, तो अगर आप इसको रोटेट कर दईए घुमा दईए तो अगर तुसी इहनू घुमा देंगे हैं पुत्र तो क्या इत्थे इंटेंसिटी से कोई फर्क पड़ेगा कि एक IUN/2 ही रहेगी। तो यह आंसर हुण आपां देखना वा, पर इहदे च ध्यान दिओ बेटा आ जिहड़ा पोलराइजर है ये अनपोलराइज्ड लाइट के रस्ते च रखिया वा, और जदों आपां इहनू घुमाने आ तो ये ट्रांसमिट होने वाली लाइट जी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए है ना, इनू जो असीं घुमाने तो ट्रांसमिट होने वाली लाइट जी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड की जी ओरीएंटेशन है वो यदि एक्सिस के घूमन नाल घूमती है, पर यदि इंटेंसिटी हमेशा की रहती है, यदा हाफ रहती है। पर फर्क समझो हुण ਇਹਦੇ और ਇਹਦੇ की फर्क है, ਇਹਦੇ ऊपर इंसीडेंट होने वाली लाइट की है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जदों आप घुमावांगे तो ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम रहेगी कि चेंज होएगा, तो यह आंसर असी निकालना। तो क्या इस तक कुछ क्लैरिटी हो रही है पुत्र? अर्शिया अंकुर समझ आ रही है पुत्र कुछ? मोहनदीप तो देखो हुण ध्यान दो, हुण इस गल नूं समझण लई ना सानूं सब तो पहला मैलस लॉ की समझ होनी चाहिए है, जो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। देखो बेटा आ मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा एक अपरेटस, तो आ है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस,
तो आ जिहड़ा अपरेटस है या डिवाइस है इनू की कहना वा, तो थानू दस्सिया कि जे तां इहदे उपर इंसीडेंट होने वाली लाइट है अनपोलराइज, फिर आपां इहनू पोलराइजर कह दिंदे आ, ते जे इहदे उपर इंसीडेंट होने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड है फिर असीं इहनू एनालाइजर कह दिंदे आ। हुण मेलिस लॉ दे विच ना, मेलिस लॉ दा कंसर्न किहदे नाल है कि जदों पोलराइजर के ऊपर या एनालाइजर के ऊपर इंसीडेंट होने वाली लाइट ऑलरेडी प्लेन पोलराइज। तो मैं आपके सामने पुत्र, तो आ है प्लेन पोलराइज लाइट। हुण आ जिहड़ी प्लेन पोलराइज लाइट है, मान लो ये इंटेंसिटी है आई, तो इस आर्टिकल अगर यदि इंटेंसिटी आई कह लो, आई नॉट कह लो, आई पी कह दियो, इहदा कहता हुण इहदा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उहदी जिहड़ी डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन। हुण वो जिहड़ी डायरेक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड की, तो यदि ट्रांसमिशन एक्सिस दे पैरेलल भी हो सकती है। मतलब इस इंसीडेंट हो रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इलैक्ट्रिक फील्ड और एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो सकता, पैरेलल 10 डिग्री भी हो सकता, 20 डिग्री एंगल भी हो सकता, 30 डिग्री एंगल भी हो सकता, 90 डिग्री एंगल भी हो सकता एंड सो ऑन। तो इत्थे बेटा आपां की मान लैंदे आ, इत्थे आपां ये मान लैंदे आ कि ये जिहड़ी अनपोलराइज्ड सॉरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर के ऊपर इंसीडेंट हो रही है, इहदे नाल जुड़िया होया इलैक्ट्रिक फील्ड वो की कर रहा, ओदी डायरेक्शन ट्रांसमिशन एक्सिस दे नाल कितना एंगल बना रही है, थीटा। थीटा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है, 180 डिग्री भी, 90 भी, 120 कुछ भी हो सकती। हुण अगर बेटा आ जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इहदा संबंध प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाल है जिसकी इंटेंसिटी आई पी है, तो आई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पी स्क्वायर है। अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ये ना तो पूरी तरह नाल ट्रांसमिशन एक्सिस दे पैरेलल है, ना पूरी तरह नाल परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आपां की करिए, इसका एक कंपोनेंट ले लेना ट्रांसमिशन एक्सिस दे पैरेलल ईपी cos थीटा और एक ले लेना परपेंडिकुलर ईपी sin थीटा। हुण थानू दस के हटिया बेटा कि ट्रांसमिशन एक्सिस ने अपने विचों सिर्फ उस इलैक्ट्रिक फील्ड को पास करना जिहड़ा उहदे पैरेलल है, ते जिहड़ा उहदे परपेंडिकुलर है उहनू एब्जॉर्ब कर लेना। इसका मतलब जदों एक एनालाइजर चों रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होएगी तो इसका इलैक्ट्रिक फील्ड किहड़ा होएगा, सिर्फ आ वाला ईपी cos थीटा। इसका मतलब इसका जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि वो ईपी cos थीटा वा, ईपी नहीं है, पूरा नहीं है, इट मीन्स इसकी इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू ईपी cos थीटा स्क्वायर होएगी। तो अगर आप दोनों को रिलेट करिए तो आई ओवर आई पी की रेशो है ना, जब रेशो लवांगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया, तो आ है ईपी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आ है नीचे ईपी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मीनिंग की है बेटा, अगर थोड़े डिवाइस एनालाइजर के ऊपर इंसीडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट के नाल जुड़िया होया इलैक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के नाल एंगल थीटा बना रहा, तो उस एनालाइजर चो ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई पी cos स्क्वायर थीटा होएगी, जिहदे आई पी की है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिहड़ी कि एनालाइजर से इंसीडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी है। तो हुण तुसीं देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो आई, इसका की मतलब
कि आ जी इंसीडेंट हो रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ਇਹਦਾ इलैक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर दे ट्रांसमिशन एक्सिस दे पैरेलल है तो फिर जिन्नी इंसीडेंट हो रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है उन्नी ही ट्रांसमिट हो रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो जे थीटा 30 डिग्री है तो फिर बेटा जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसीडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी तो आईपी है, पर जी ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी की होगी आईपी cos 30 डिग्री का स्क्वायर। cos 30 की है √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 कट गई। तो जे थीटा 45 डिग्री है तो फिर cos 45 1/√2 तो हाफ हो जाएगी। जे थीटा 60 डिग्री है तो आई 1/4 हो जाएगी। जे थीटा 90 डिग्री है तो आई 0 हो जाएगी। मतलब अगर इस एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस इस इंसीडेंट हो रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फिर इतने कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, है ना। तो जे एंगल 120 डिग्री करांगे और घुमावांगे तो आई की वैल्यू cos 120 डिग्री माइनस हाफ होगा, तो माइनस हाफ का स्क्वायर, तो जे थीटा 135 तो आई की वैल्यू कितनी होगी माइनस cos 45 डिग्री के बराबर, तो उन्होंने स्क्वायर करो तो है ना 1/√2 का हाफ हो जाएगी। जे थीटा 150 डिग्री है तो cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री के बराबर, तो आ वाला केस। तो जे थीटा 180 हो गया मुड़ के तो आई की वैल्यू फिर आईपी हो जाएगी। हुण फर्क समझो पुत्र, देखो जदों इस तो पहले वाली मैं डायग्राम बनाई थी उहदे विच पोलराइजर ते फिर एनालाइजर थी, तो एक्चुअली दोनों सेम डिवाइस है। फर्क की दसिया सी कि जेकर इंसीडेंट होने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है तो पोलराइजर नाम दे देना, तो जे इंसीडेंट होने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड है तो फिर उन्होंने असीं एनालाइजर का नाम दे देना। हुण बेटा तुसीं की देखिया सी कि जिहड़ा पोलराइजर है जदों उहदे ते इंसीडेंट रे अनपोलराइज्ड सी तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी हाफ सी, और इस पोलराइजर ਨੂੰ जिदा मर्जी घुमा लो, ਇਹਦੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਨੂੰ, है ना, ਇਹਦੀ एक्सिस ट्रांसमिशन एक्सिस ਨੂੰ जिदा मर्जी रोटेट कर लो, तो ਉਹਦੇ रोटेट होने ਦੇ ਨਾਲ इंसीडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है तो एमिटेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट हमेशा प्लेन पोलराइज्ड होएगी, पर ਉਹਦੀ इंटेंसिटी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ हाफ सी। पर ਜਿਹੜਾ एनालाइजर है आ वाला केस, तो एनालाइजर के ऊपर इंसीडेंट होने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इधरों निकलेगी तो यही इंटेंसिटी इस गल पे डिपेंड करेगी कि एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस और इंसीडेंट होने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इलैक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे, तो वो डिपेंड करेगा। तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली आ फार्मूला है। और तुसी की देखते हैं कि जे तुसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रस्ते एनालाइजर रख के उन्होंने घुमाओ, जे शुरू च एंगल 0 डिग्री है तो 30 करो, फिर एंगल इंक्रीज करते जाओ तो आई की वैल्यू जी है तो पहला की कर रही है रिड्यूस होकर 0 हो रही है, फिर दोबारा इंक्रीज होकर आईपी तक आ जाएगी। मतलब जो ग्राफ आएगा कादे विच बेटा आई और थीटा वो ग्राफ इदा आएगा, सॉरी तो आ 90 डिग्री और आ 180। तो तुसी की देख रहे हैं हुण इत्थों एक होर कंसैप्ट जिहड़ा तुहानूं याद होना चाहिए कि अगर बेटा तुहानूं कोई कहे कि तुसी किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जिहड़ी लाइट है वो अनपोलराइज्ड है कि प्लेन पोलराइज्ड। देखो भाई
अनपोलराइज्ड लाइट ते प्लेन पोलराइज्ड लाइट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते विद नैकेड आई, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देख के नहीं दस सकते। फिर तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि लाइट ਦੀ स्टडी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पोलराइजर भी कह सकते हैं, एनालाइजर भी कह सकते हैं। ਤੇ उस रे ऑफ लाइट ਦੇ ਰਸਤੇ डिवाइस रख के ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਵਾ, है ना, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे। तो जो तुम घुमाओगे वो ट्रांसमिशन एक्सिस रोटेट करेगी, तो जी ट्रांसमिटेड लाइट है, जे तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी ते रोटेशन का कोई फर्क नहीं पै रहा, तो असं कहांगे कि जी इंसीडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है। पर जे बेटा पोलराइजर या एनालाइजर को घुमान से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, बदल रही है, मैक्सिमम तो मिनिमम फिर मैक्सिमम, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि इंसीडेंट होने वाली लाइट जी है वो प्लेन पोलराइज। सो इस तक कोई डाउट है तो दसो मैनू। अंकुर क्लियर, अर्शिया मोहनदीप सो इन्नी गल लगी अज समझ।